एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्रोताओ, आइए आज मैं आपको गीता अध्याय 8 का जो है श्लोकों की व्याख्या हिंदी में बताऊंगा। अर्जुन श्रोताओं भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान को सुन रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान दे रहे हैं। युद्ध के बीचों बीच मैदान में रथ रुका हुआ है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं। रह रहकर अर्जुन जो है विचलित हो जा रहे हैं। बार बार वो प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से। तो अध्याय 8 में श्रोताओं प्रश्न पूछे हैं अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कि हे पुरुषोत्तम, ये बताइए हमें ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है। कृपा करके यह सब मुझे बताइए। इतना प्रश्नों की झड़ी लगा दी है श्रोताओं। फिर कहने लगे हे मधुसूदन, यह बताइए यज्ञ का स्वामी कौन है, वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तब श्रोताओं जब इतना भगवान श्री कृष्ण सुने तो उत्तर देने लगे, कहे हे अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। भगवान कहने लगे जो है अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। श्रोताओं सबका उत्तर भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। अर्जुन को कह रहे हैं हे देवधारियों में श्रेष्ठ निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति अभिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदैव कहलाते हैं तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ अर्थात यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। अपने को कह रहे हैं श्रोताओं जो है मैं यज्ञ का स्वामी हूँ। फिर कह रहे हैं जो है और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो श्रोताओं ध्यान दीजिएगा जो है एक गीता अध्याय 8 का 5वां श्लोक है, अनंत काले च मामेव अस्मर मुक्त्वा क्लेवरम यह याति सह सद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा करके भगवान श्री कृष्ण बताए हैं श्रोताओं। फिर कह रहे हैं हे अर्जुन, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। सोच लिए श्रोताओं, अंत में जो है शरीर त्यागते समय जैसे जैसे आपका जो भाव आता जाएगा उसी के अनुसार जो है आप प्राप्त हो जाएंगे। फिर कह रहे हैं हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। ऐसा कहे हैं श्रोताओं। कर्म करिए, अर्जुन को लड़ जाइए, लड़ाई करिए जो है। इससे जो है परिणाम के बारे में मत सोचिए और रिजल्ट आपको ये मिलेगा कि आप हमें प्राप्त कर लेंगे अगर ऐसा करते हैं तो। फिर कहे हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रहता है, अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। ऐसा करके बताए हैं श्रोताओं। फिर कहें मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुत्तम से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत तथा नित्य पुरुष के रूप में करे हुए सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। ये परम पुरुष की बात कर रहे हैं श्रोताओं जो है अपने आप को बता रहे हैं। फिर कहने लगे मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों के मध्य स्थित कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा विचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। लेकिन ऐसी क्रिया कब होनी चाहिए श्रोताओं? मृत्यु के समय होनी चाहिए बता रहे हैं अर्जुन। फिर भगवान कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन से,
फिर कर रहे हैं जो वेदों का ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चार करते हैं, जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिसमें कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। आइए श्रोताओं सुने क्या विधि बता रहे हैं भगवान जो है। तो बताने लगे विधि जो है, कहें समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है। इंद्रिय के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। योग बताने की क्रिया भगवान शुरू किए हैं। श्रोताओं जो है, इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाता है। अर्थात वह क्या हो जाता है? आध्यात्मिक हो जाता है। श्रोताओं, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। क्यों? क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्ति रखता है। फिर कहने लगे, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। क्यों? क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो श्रोताओं फिर कहने लगे, हे अर्जुन, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं। ध्यान देना श्रोताओं, सर्वोच्च लोक जिसको कहते हैं, वहाँ से लेकर और निम्नतम सारे लोग जितने हैं सब दुखों का ही घर है, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे अर्जुन, मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है जो वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। अर्थात किसके धाम जाने की कोशिश करिए श्रोताओं। फिर कह रहे हैं, मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। सोच लेना श्रोताओं, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। गीता अध्याय 8 का जो है ये मैं आपको हिंदी में, संस्कृत में है, इसका हिंदी में अनुवाद करके सरल रूप से आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। समय का अभाव है, यहीं पर जो है कथाएं बंद की जाती है। तब तक के लिए जो है प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।